हाय, मैं हूं अक्षय कुरेकर, अ ब्लॉकचेन डेवलपर। आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। जैसे कि आपको पता है, मेरी ब्लॉकचेन प्रोजेक्ट आइडिया यूट्यूब सीरीज चालू है। तो ये हमारा 5th वीडियो है उस पर्टिकुलर सीरीज का। इसके अंदर हम देखने वाले हैं ब्लॉकचेन प्रोजेक्ट टेक स्टैक कि कौन कौन से टेक्नोलॉजीज इन्वॉल्व होती है पर्टिकुलर ब्लॉकचेन प्रोजेक्ट्स में। मोर स्पेसिफिक मैं बोलूं तो प्राइवेट ब्लॉकचेन बनाने के लिए कौन कौन सी टेक्नोलॉजी इन्वॉल्व होती है। एज अ ब्लॉकचेन डेवलपर हमें कौन सी टेक्नोलॉजीज पता होनी चाहिए, उसके बारे में हम ज्यादा बात करेंगे इस पर्टिकुलर वीडियो में। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विदाउट फर्दर अड्यू। तो मैंने ये पर्टिकुलर ड्राफ्ट बना के रखा है एक। आई होप इट्स प्रीटी मच विजिबल। थोड़ा सा जूम कर लेते हैं इसको। परफेक्ट। तो इसमें हम क्या देखने वाले हैं, मैंने यहाँ पे टेक्नोलॉजीज लिस्ट डाउन करके रखी है। तो ये टेक स्टैक है प्राइवेट ब्लॉकचेन प्रोजेक्ट आइडियाज के लिए। ओके, तो सबसे पहले हम बैकएंड का देखते हैं, फिर उसके बाद में फ्रंट एंड का टेक स्टैक देखेंगे। तो सबसे पहले बैकएंड का देखते हैं। बैकएंड में क्या है, बैकएंड टेक्नोलॉजीज बैकएंड टेक्नोलॉजीज काफी इंपॉर्टेंट होती है, जैसे कि आपको पता है। तो हम वन बाय वन जाएंगे, स्टेप बाय स्टेप, कि कौन कौन सी चीजें हमें पता होनी चाहिए। लेट्स गेट मैं स्टार्ट करता हूँ फर्स्ट नंबर से। तो ये जो मेरा फर्स्ट नंबर है, एज ए ब्लॉकचेन डेवलपर आपको कौन सी चीज पता होनी चाहिए। सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए व्हाट इज ब्लॉकचेन। भाई ब्लॉकचेन क्या है, ब्लॉकचेन के कोर कंसेप्ट आपको पता होने चाहिए। अभी मैं कोर कंसेप्ट बोलूँ तो क्या मतलब, हाउ इट वर्क्स, उसका फंडामेंटल क्या है। सिंपल, ब्लॉकचेन ही क्या है वो समझना पड़ेगा हमें। क्या वो डीएलटी है, या वो डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर टेक्नोलॉजी नेटवर्क है, या वो नेटवर्क है, क्या है, व्हाट इज नेटवर्क। ब्लॉकचेन के साथ यहाँ पे थ्योरी, यहाँ पे मैं थ्योरी पे फोकस कर रहा हूँ। थ्योरी बहुत इंपॉर्टेंट है ब्लॉकचेन की, समझना पड़ेगा आप लोगों को। बिफोर इम्प्लीमेंटेशन अगर आपको थ्योरी उसका क्लियर नहीं है तो आप उसका इम्प्लीमेंटेशन कर ही नहीं पाएंगे। वो बहुत ज़्यादा आपको ट्रिकी लगेगा जब आप इम्प्लीमेंट करने जाओगे। तो अगर आपको एक बार समझ में आ गया बहुत अच्छे से कि ब्लॉकचेन क्या है, वो काम कैसे करता है, वो क्यों हम यूज कर रहे हैं, तो बाकी की चिप्स, बाकी के स्टेप्स जो है वो ऑटोमेटिकली सिंपल हो जाएंगे। तो इसमें हम कुछ सवाल पूछेंगे खुद से कि वो काम कैसे करता है, व्हाट इज नेटवर्क, नेटवर्क क्या है भाई ब्लॉकचेन में, नोड क्या है, और ऐसे बहुत सारे सवाल रहेंगे कि स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट क्या है, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट काम कैसे करता है, एंड सो ऑन सो ऑन। तो यहाँ पे ऐसे बहुत सारे सवाल रहेंगे। तो ये वाली चीजें हमको अच्छे से क्लियर करनी पड़ेंगी, ये सारे सवाल हमें क्लियर करने पड़ेंगे, तब जाके हम नेक्स्ट स्टेप पे जा पाएंगे, विच इज नथिंग बट द क्रिप्टो करेंसी। सॉरी, क्रिप्टो करेंसी बोल सकते हैं, क्रिप्टोग्राफी, behind the technology behind the cryptocurrency and other cryptographic methods। क्रिप्टोग्राफी ब्लॉकचेन में सबसे अहम हिस्सा जो प्ले करता है एज अ मेन कैरेक्टर, वो है क्रिप्टोग्राफी। बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है फॉर सिक्योरिटी पर्पस बोलो, या जो हम ट्रांजेक्शन डेटा, जो हमारा ट्रांजेक्शन डेटा होता है लेजर पे, जो हम हैश करते हैं, जो उसको इनक्रिप्ट करते हैं, वो सब कुछ क्रिप्टोग्राफी का गेम है यहाँ पे। और जो भी क्रिप्टो करेंसी जनरेट होती है, जो टोकन जनरेट होता है, उसके पीछे जो एनक्रिप्शन मैकेनिज्म लगते हैं, जो क्रिप्टोग्राफिक मेथड लगती है, वो हमें समझनी पड़ेगी, तब जाके हम ब्लॉकचेन को अच्छे से समझ पाएंगे। कौन कौन सी इंक्रिप्शन एंड डिक्रिप्शन मैकेनिज्म है, प्राइवेट की, पब्लिक की क्या है, वो काम कैसे करती है, वो एक दूसरे से कैसे रिलेट है। हम जब पीयर टू पीयर नेटवर्क में, मतलब एक एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल दूसरे इंडिविजुअल से बात करना है, तो वो कनेक्शन कैसे स्टैब्लिश होता है, वहाँ पे प्राइवेट की और पब्लिक की का क्या रोल है, वो सारी चीज़ों को हमें समझना होगा। ओके, ये वाले भी पर्टिकुलर थ्योरी पार्ट है। ये वाली थ्योरी अगर आपको समझ में आ गई, ये थ्योरी प्लस इम्प्लीमेंटेशन दोनों है इसमें। आपको कुछ हैशिंग मैकेनिज्म एंड मेथोडोलॉजी भी समझनी पड़ेंगी, सेम गोज विद इंक्रिप्शन एंड डिक्रिप्शन। तो अगर ये आपका जब क्लियर हो जाएगा, व्हेन दिस विल क्लियर, देन विल गो टू सर्वर साइड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। फिर हम बात करेंगे कि भाई आपको कौन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आती है, विच प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यू नो। अभी यहाँ पे व्हाट इज अ प्लस पॉइंट, प्लस पॉइंट क्या है अपना यहाँ पे, कि हमें कोई नई लैंग्वेज नहीं सीखनी पड़ेगी। यहाँ पे प्लस पॉइंट है एक पर्टिकुलर अपना इन ब्लॉकचेन के यहाँ पे, कि जो अपनी एग्जिस्टिंग लैंग्वेजेस है, जो काफी फेमस लैंग्वेज है, लेट्स बीट नोड जेएस, जावास्क्रिप्ट, पाइथन, गो, जावा, गोलैन एंड रस्ट। सो ये लैंग्वेजेस हम यूज कर सकते हैं अपने इंटरप्राइज ब्लॉकचेन में टू क्रिएट अ न्यू ब्लॉकचेन। तो इससे क्या होगा, हमें कोई नई लैंग्वेज नहीं सीखनी पड़ेगी। जैसे कि मैं पब्लिक ब्लॉकचेन की बात करता हूँ, तो पब्लिक ब्लॉकचेन में मुझे सॉलिडिटी या वाइपर सीखने की जरूरत पड़ सकती है विथ रिस्पेक्ट टू चेन, क्योंकि वहाँ पे कैसा स्ट्रिक्ट है कि हर एक चेन में अलग अलग लैंग्वेजेस इंप्लीमेंट करके रखे उन्होंने। मोस्टली ज्यादातर चेन तो सॉलिडिटी सपोर्ट करती है, बट
few has their own. ओके, तो वो सारी चीजें वहां पे कंस्ट्रेंट नहीं है इंटरप्राइज ब्लॉकचेन में. इंटरप्राइज ब्लॉकचेन इन द सेंस प्राइवेट ब्लॉकचेन की बात कर रहा हूं मैं. प्राइवेट ब्लॉकचेन का एग्जांपल कौन कौन सा है? हाइपरलेजर फैब्रिक, हाइपरलेजर सॉटूथ, आईबीएम ब्लॉकचेन, ईवीएम, इथेरियम का भी प्राइवेट वर्चुअल मशीन है, वो भी यूज कर सकते हैं हम. आर3 कोडा, कोरम, ये जो सारे मैंने अभी नाम लिए वो क्या है? प्राइवेट ब्लॉकचेन के एग्जांपल्स है. डोंट वरी इफ यू डोंट नो, क्योंकि अगले वीडियोस में मैं इसको भी डिटेल में एक्सप्लेन करने वाला हूँ कि हर एक ब्लॉकचेन का काम कैसे होता है एंड कैसे वो वर्क करते हैं. मतलब एक दूसरे से हम पूरा डिफर करेंगे कि प्राइवेट में भी कैसे कैसे अलग अलग यूज केस में उनको डिस्ट्रीब्यूट किया है. ओके, एक कोई भी एक पर्टिकुलर लैंग्वेज में यू शुड नीड वेरी प्रोफिशिएंसी. मतलब या तो आप पाइथन में होना चाहिए अच्छा, या फिर नोड जेएस में, या फिर गोलैंड में, मतलब कोई भी एक में काफी अच्छे से आपको स्ट्रांग अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए. कूल. जब ये हो जाएगा तब हम उसके बाद में बात करेंगे डेटाबेसेस नॉलेज. भाई आपको डेटाबेसेस कितना आता है, क्या क्या पता है आपको डेटाबेसेस में. तो यू इट्स गुड टू नो MongoDB, Postgres, SQLite, MySQL, MS SQL. सो मैं तो रेफर करूंगा कि ये जो Postgre एंड MongoDB है, या फिर SQLite एंड MongoDB, ये दो, कोई भी मोस्टली आपको दो डेटाबेसेस पता होने चाहिए. मोस्टली MongoDB इन ऑल केस, क्योंकि जो भी ऑफ चेन डेटा मैनेज करते हैं हम, वो हम MongoDB से मैनेज कर सकते हैं. ऑफ चेन डेटा मतलब ऐसा डेटा जो कि हमें ब्लॉकचेन पे इम्प्लीमेंट नहीं करना है, मतलब जो ब्लॉकचेन में नहीं जाएगा, तो बिजनेस यूज केस के लिए हम यूज करेंगे. जैसे कि एप्लीकेशन लेवल के लिए, लेट्स से मैनेजिंग द यूजर एंटिटीज, कौन कौन से यूजर एंटिटी हमने इसमें ऑनबोर्ड किया है, व्हाट इज अ वेंडर, मतलब कोई भी पेमेंट गेटवे मैकेनिज्म हो गया, कोई पेमेंट से रिलेटेड कोई स्टफ हमें स्टोर करनी है एज अ ट्रांजिशन. तो बहुत सारे अलग अलग यूज केस हो सकते हैं. यूज केस टू यूज केस अपना डेटा वेरी होता है. सो वो सारी चीजों को हम ऑफ चेन डेटा या सेंट्रलाइज डेटा पे जो स्टोर करता है, वो चीज के लिए हमें डेटाबेस की जरूरत है. और डेटाबेसेस नॉलेज में आपका डेटाबेस मैनेजमेंट का नॉलेज भी होना चाहिए कि नॉर्मलाइजेशन कंसेप्ट क्या होता है, किस तरह से हम स्टैंडर्ड स्कीमा डिजाइन करना है डेटाबेस का, व्हाट इज अ करेक्ट वे ऑफ फेचिंग एंड फेचिंग द पर्टिकुलर डेटा वेरी इफिशिएंटली, राइटिंग अ क्वेरीज इफिशिएंटली. ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए, तब जाके मजा आएगा. ठीक है, तो जब हम डेटाबेस हो जाएगा, तो ये तो हो गया अपना, जो मैंने ये पर्टिकुलर यहाँ पे लिस्ट आउट किया है, ये इंपॉर्टेंट हो गया, मतलब वेरी इंपॉर्टेंट बोल सकते हो. वेरी इंपॉर्टेंट टेक स्टैक हो गया. जब आप ये क्लियर कर लेंगे, तो ये पर्टिकुलर टेक स्टैक हमें लगेगा एज अ बिगनर बोल सकते हैं, एज अ इंटरमीडिएट डेवलपर, ये आपको कंपलसरी है, ये करना ही करना है, मतलब ये आना ही चाहिए, तभी जाके बात बनेगी. अगर आप में इसमें से एक भी नहीं आता है, सो यू हैव टू वेट, यू हैव टू टेक दैट पर्टिकुलर स्किल, यू हैव टू मेक सम प्रोफिशिएंसी इन दैट स्किल एंड देन गो अहेड, ऐसा बोलूंगा मैं. ठीक है, ये हो गया. जब आपका ये स्किल सेट सारा सेट हो जाएगा, आपको लगेगा कि हाँ भाई अभी मैं काफी कंफर्टेबल हूँ इस पर्टिकुलर चीजों पे, तो आप ब्लॉकचेन इंप्लीमेंटेशन करना स्टार्ट कर सकते हैं. यू कैन चेक द मल्टीपल गिट रिपोजिटरीज, आप ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन पे जा सकते हैं, कोई इंप्लीमेंट करना स्टार्ट कर सकते हैं अपना ब्लॉकचेन एंड सो ऑन. तो आप अप्लाई भी कर सकते हैं जॉब पे इस पर्टिकुलर थिंग पे. लेकिन अभी आते हैं अपन एक ऑप्शनल वाले पे. ऑप्शनल भी बोल सकते हैं, बट दिस इज मोर इंपॉर्टेंट एज अ एक्सपीरियंस डेवलपर. अगर आपको मान के चलो आप एक्सपीरियंस है 3-4 साल या 5 साल, आपका डेवलपमेंट जर्नी हो चुकी है, एंड यू वांट टू बी एट स्टैंडर्ड, मतलब आपको स्विच करना है ब्लॉकचेन से, आपको सीनियर ब्लॉकचेन डेवलपर बनना है, तो उसके लिए आपको क्या क्या लगेगा? वेरी इंपॉर्टेंट, लिनक्स या मैक की अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए आपको, ऑपरेटिंग सिस्टम की. क्योंकि जब अपन कोई भी वर्चुअल मशीन रन करते हैं क्लाउड में, तो वो मोस्टली हम लिनक्स इंस्टेंस लेते हैं. ठीक है, लिनक्स इंस्टेंस क्यों लेते हैं उसके पीछे भी रीजन है, क्योंकि वो काफी फास्ट काम करता है क्लाउड पे. करेक्ट. एंड जो भी ब्लॉकचेन इंप्लीमेंटेशन है, वो लिनक्स ओएस को ही कंसिडर करके बनाई गई है. सो इट्स वेरी गुड टू कंसिडर गुड अंडरस्टैंडिंग ऑफ लिनक्स, उसके कमांड्स, उसका आर्किटेक्चर कैसा होता है लिनक्स का, उसके कौन कौन से कमांड्स है, डेली यूज कमांड जो लगते हैं हमें, वो समझना बहुत इंपॉर्टेंट है टू रन द मल्टीपल वीएम इंस्टेंस ऑन द क्लाउड. एक चीज हो गई. और दूसरी चीज आती है हमारी डेवऑप्स का नॉलेज. भाई डेवऑप्स का नॉलेज सच में बहुत इंपॉर्टेंट है. डेवऑप्स का लगता है हमें कि ब्लॉकचेन के साथ में डेवऑप्स का क्या काम आएगा, बट जिसको डेवऑप्स का नॉलेज अच्छा है, उसके लिए ब्लॉकचेन कैच करना या ब्लॉकचेन जो डिप्लॉयमेंट होता है, जैसे हम देखो, हम सबसे पहले ब्लॉकचेन को बनाते हैं. ओके, और फिर ब्लॉकचेन को बनाने के बाद में हमें डिप्लॉय भी तो करना होता है क्लाउड पे. करेक्ट. या कोई भी ऑन प्रीमाइसेस इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर लो, वो तो कुछ सर्वर्स भी हमें उसको ऑनबोर्ड करना पड़ेगा या डिप्लॉय करना पड़ेगा. उसके लिए हमें डेवऑप्स की अंडरस्टैंडिंग होना बहुत इंपॉर्टेंट है. लेट्स से डॉकर. डॉकर तो हमें डेवलपमेंट टाइम पे भी काम में आएगा, कि जब अपन डेवलप करेंगे पर्टिकुलर अपना ऐप या नेटवर्क,
तो डॉकर बहुत काम की चीज़ है उसको डिबग करने में, अपने एप्स को कंटेनराइज करके रन करने में। सो या वी नीड अ डॉकर टू रन द नोड, क्योंकि अपन प्राइवेट नेटवर्क की बात कर रहे हैं और नेटवर्क में मल्टीपल नोड्स होते हैं, और अगर आप अपने वर्चुअल मशीन में रन करने जाएंगे, मतलब सॉरी वर्चुअल मशीन ने अपने खुद के लैपटॉप में रन करने जाएंगे विदाउट डॉकर, तो वो बहुत डिफिकल्ट बन जाएगा, फिर आपको मल्टीपल मशीन्स लगेंगे नेटवर्क सेटअप करने के लिए। बट यूजिंग डॉकर इट विल बी इजी मैन, इट विल बी सो मच इजी। मतलब आप एक नोड का पर्टिकुलर कंटेनर बना सकते हैं, 4 नोड आपको अगर साथ में रन करने हैं तो आप 4 पर्टिकुलर कंटेनर बना सकते हैं, एंड देन सिंपली यू कैन रन इन अ सिंगल मशीन। तो वो डॉकर का पावर है। इट्स वेरी ब्यूटीफुल एंड वेरी इंटरेस्टिंग वन। तो डॉकर मैं रिकमेंड करूंगा, अगर आपने अभी तक स्टार्ट नहीं किया तो प्लीज डॉकर को स्टार्ट किए। बहुत ही बहुत ही खतरनाक चीज है और बहुत इंपॉर्टेंट भी है। एंड क्लाउड अंडरस्टैंडिंग, आपको क्लाउड का बेसिक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि कौन कौन से सर्विसेज होते हैं क्लाउड के, जैसे कि EC2 इंस्टेंस हो गया, वीएम कैसे सेटअप करना, वीएम को सेटअप करने के बाद में उसके प्राइवेट आईपी पब्लिक आईपी एड्रेस क्या होता है, प्राइवेट आईपी एड्रेस कैसे होता है, उसकी पोर्ट कैसे एक्सपोज करना, उसको सिंपल सिंपल चीजें जो कि एक नॉर्मल ऐप डिप्लॉय करने के बाद में उसको यूज करने में आती है, वो सारी चीजें आपको पता होना चाहिए। क्योंकि एट अ टाइम ऑफ डेवलपमेंट और एट अ टाइम ऑफ प्रोडक्शन वो बहुत आपका काम में आएगा, कि जब आप प्रोडक्शन में जा रहे हैं, नेटवर्क को प्रोडक्शन कर रहे हैं, जो डेवलप कर रहे हैं, सो इट विल बी हेल्पफुल स्किल। कुबरनेटिस, कुबरनेटिस ऑप्शनल है, बट अगर आपके पास में टाइम है, इफ यू कैन इन्वेस्ट सम टाइम, सो आई वुड रिकमेंड टू इन्वेस्ट टाइम इन कुबरनेटिस। काफी इंटरेस्टिंग चीज है। अगर आपको कुबरनेटिस का नॉलेज है तो आप कोई भी नेटवर्क अपने लोकल इंस्टेंस में चला सकते हैं यूजिंग मिनी क्यूब, एंड देयर आर सम मल्टीपल kubectl पैकेजेस, उसको रन करके आप मतलब अपने लोकल सिस्टम में पूरा का पूरा नेटवर्क रन कर सकते हैं। दिस इज द वन थिंग। भाई अब आते हैं जो कंपलसरी चीज है डेवऑप्स के अंदर, आपको सेल्फ स्क्रिप्टिंग और गिट एंड गिटहब का नॉलेज तो होना ही चाहिए। मोस्टली आई अज्यूम कि गिट एंड गिटहब का नॉलेज बहुत लोगों को होगा। अगर नहीं होगा तो भाई चालू कर दो अपना गिट एंड गिटहब, वर्जन कंट्रोल का नॉलेज तो होना ही चाहिए। यहाँ पे CI/CD भी होती है, मैंने जो मेंशन नहीं किया, मैंने सोचा कि वो ज्यादा हो जाएगा, बट या इट वुड बी ग्रेट इफ यू नो व्हाट इज पाइपलाइनिंग, कोड कैसे पुश करना होता है, वो कैसे काम करता है क्लाउड पे, वो तो सेकेंडरी बात होगी। बट या सेल्फ स्क्रिप्टिंग में क्या है ना, कि हमें नेटवर्किंग में कैसा होता है, हम जब रन करते हैं तो पूरा सेल स्क्रिप्ट ही होती है, YAML फाइल या बैश फाइल्स, तो उसको आपको पढ़ना आना चाहिए। डॉकर फाइल्स जैसे उसको डिबग करना आना चाहिए, कि व्हाट इज हाउ कैन वी डिबग दिस, एनवायरमेंट वेरिएबल्स को सेट करना, उसके गिट कॉन्फिग को चेक करना, यहाँ पे होस्ट फाइल्स होती है, नेटवर्क होस्ट फाइल्स, तो उसको कैसे डिबग करना। तो ये बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीजें, अगर आपको सेल स्क्रिप्ट का नॉलेज है तो वो उससे आप काफी हेल्प होगी आपकी। सो दीज आर ऑल मोर रिलेटेड टू बैक एंड टेक स्टैक। आई होप आपको समझ में आया। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है एज अ एक्सपीरियंस डेवलपर। अगर आपने ये पूरी सारी चीज़ें पढ़ ली एंड इफ यू नो ऑल दिस थिंग्स, तो यू कुड बी गुड एट सीनियर ब्लॉकचेन डेवलपर, सीनियर ब्लॉकचेन डेवलपर बन जाओगे आप। ठीक है, सो इट विल बी स्किल टेक स्कैल सॉरी टेक टेक स्टैक फॉर सीनियर ब्लॉकचेन डेवलपर। नाउ लेट्स सी समथिंग फॉर फ्रंट एंड। फ्रंट एंड के लिए हमें कौन कौन सी चीज़ें हम यूज़ करते हैं, वैसे तो ब्लॉकचेन में मोस्टली बैक एंड का ही काम होता है, बट अगर आप पब्लिक ब्लॉकचेन में यूज़ कर रहे हैं, अगर आप प्राइवेट में भी आपको खुद की कंप्लीट एक POC एंड टू एंड POC क्रिएट करना है, या कोई मिनी प्रोजेक्ट टाइप क्रिएट करना है, सो इट्स गुड टू हैव अंडरस्टैंडिंग फॉर React.js टू क्रिएट अ वेब ऐप। वेब ऐप क्रिएट करने के लिए काफ़ी, वेब ऐप मतलब ब्राउजर ऐप जो ब्राउजर पे चले। React.js, जावास्क्रिप्ट, HTML, CSS, ये किस में आ जाएगा, सारा वेब ऐप में आ जाएगा। अगर आप नॉर्मल ऐप्स की बात कर रहे हैं, एंड्रॉयड ऐप या iOS ऐप की बात कर रहे हैं, एंड्रॉयड या iOS ऐप, देन उस पर्टिकुलर सीन में ये आएगा अपना रिएक्ट नेटिव, कॉटलिन, जावा एंड फायरबेस। आई नो फायरबेस मैंने जानबूझ के डाला है, अगर आप ऐप के साथ में डील कर रहे हैं, सो इट्स वेरी गुड टू हैव योर अंडरस्टैंडिंग ऑन फायरबेस के ऑटोमेटिक फंक्शंस कैसे काम करते हैं, हम फायर ऐप मतलब जो भी डेटा हमें ऐप में यूज करना है, हम उसको फायरबेस के साथ में कैसे लिंक कर सकते हैं टू गेट दैट डेटा इन अ very efficient way. So these all are things which is more related to front end tech stack. मैंने front end में ज़्यादा कुछ ऐड नहीं किया है, बस सिंपल चीज़ें जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उसी को ही पॉइंट आउट किया है मैंने यहाँ पे। सो या दिस इज ऑल अबाउट टुडेज वीडियो गाइस। अगर आपको थोड़ी भी इस वीडियो से मदद हुई होगी तो प्लीज़ कंसिडर सब्सक्राइबिंग टू माई चैनल, इससे मुझे काफ़ी हेल्प होती है, and this will help me to reach out to the correct audience like you guys. And yeah, please share my channel. So this is new, I'm trying to be a very consistent on this particular channel. हर एक सैटरडे को मेरा एक नया वीडियो आता है, so please subscribe, like, comment and share
this particular YouTube channel. Thank you for watching. Jai Hind.